नेटवर्क इश्यू लग रहा है। बंद है, आवाज बंद है आवाज बंद है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम अतुलित बलधामं हेम शैलावदेहं धनजीवन किशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम्, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। यदि इस पूरे संसार जगत में कोई शास्त्र है तो वो शास्त्र देवकी पुत्र के द्वारा गाया गया है, जो गीता है। एको देवो देवकी पुत्र वो, यदि मुझे किसी एक देव की उपासना करनी है तो वो देवकी के पुत्र भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर है। और यदि मुझे किसी एक ही मंत्र का जाप करना है तो वो स्वयं भगवान नारायण का नाम है। और कर्माप्येकम, एक ही ऐसा कर्म है, अगर मुझे एक ही कर्म करना है तो वो उस नारायण की सेवा है जो प्रभु मुझसे ले लो। इस भावना के साथ गीता में प्रवेश करते हैं। ये बहुत अच्छा श्लोक है, बहुत अच्छा लगता है ये पढ़ना। तो इसी के साथ मैं सभी विद्वत समाज के हृदय में विराजमान उस परम पिता परमात्मा को सादर नमन प्रणाम करते हुए कथा में प्रवेश करते हैं। हम कल थे कि जब दोनों ही पक्षों में ये बात स्थिर हो गई कि वो सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं देंगे, तो दोनों ही पक्ष युद्ध की तैयारी में लग गए। और सबसे पहले ये दिमाग में आया कि चलो भगवान की शरण में जाएं। तो भगवान की शरण में गए, लेकिन भगवान की शरण को समझकर नहीं गए। एक अपने मित्र सखा के पास गया और दूसरा व्यक्ति इसलिए गया कि ये एक प्रभावशाली व्यक्ति है, यदि ये मेरे पक्ष में आ जाएगा तो मेरी विजय हो जाएगी। दुर्योधन तो इसलिए गए। दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही भगवान श्री कृष्ण के पास गए सहायता मांगने के मन से कि इनसे सहायता मांगी जाए। तो दुर्योधन जैसे राजा का पुत्र था तो वो अपना जाके बैठ गया सिराने आसन के ऊपर। और अर्जुन में आप स्वाभाविक दैन्यता या ये कहो स्वाभाविक शिष्टाचार या अपना स्थान वो समझते थे और वो चरणों के पास खड़े रहे। वो उनके द्वार पर आए थे तो खड़े रहे। उनमें थोड़ा भक्ति भाव उनके लिए था, सखा भाव था, मित्र भाव था और कुछ स्वामी भाव भी था कि ये मेरे स्वामी भी है। वो उन्हें अपना सारथी बनाने आए थे। वो भले ही उनके मन में वैसी भावना उस समय न भी रही हो, तो वस्तुतः वो उन्हें सारथी ही बनाने आए थे। और उस सार्थत्व को प्राप्त करने के लिए उनका पांवों की ओर खड़े होना बहुत स्वाभाविक था।
भगवान जी की नींद खुली और उनका एकदम ध्यान गया, देखा तो अर्जुन सामने खड़े हैं, ऐसे दूसरी तरफ देखा तो दुर्योधन बैठे हैं। तो उन्होंने कहा कि प्रभु पहले मैं आया हूँ। दुर्योधन ने खट से अपना पक्ष रखा कि कभी ऐसा ना हो कि भाई चाहे कुछ भी है हम सारे मतलब इनकी बुआ हमारे घर में है, लेकिन फिर भी वो बुआ तो अर्जुन की माँ ही है। तो उसने जल्दी से अपना पक्ष रखा, प्रभु मैं पहले आया हूँ। कहा हाँ दुर्योधन आप पहले आए हो, मैं आपकी बात सुनता हूँ, लेकिन मैंने पहले देखा अर्जुन को है। फिर भी कृष्ण ने अपनी बात रखी और कहा कि नहीं मैंने पहले अर्जुन को देखा है। क्या नहीं पहले मैं आया हूँ। अरे ठीक है, मांगो क्या बताओ कैसे आए हो। तो उन्होंने कहा कि अब जब युद्ध की ठहर गई है तो हम आपसे सहायता लेने आए हैं। तो कृष्ण भगवान को लगा अच्छा सहायता लेने आए हो और पहले आए हो। मैंने कहा ठीक है, मेरे पास एक तरफ नारायणी सेना है, एक तरफ मैं हूँ, लेकिन ध्यान रखना कि मैं इस युद्ध में कुछ करूंगा नहीं। मेरी मतलब उनकी भूमिका उन्होंने पहले निश्चित कर रखी है कि मैं भगवान की भूमिका में हूँ, तो भगवान कुछ करते नहीं है तो मैं कुछ करूंगा नहीं, मैं लड़ूंगा नहीं, मैं निशस्त्र रहूंगा। उन्होंने पहले अपना मंतव्य बताया कि मैं निशस्त्र हूं, अब बताओ क्या सेवा चाहिए। एक तरफ मेरी नारायणी सेना है, एक अक्षोहिणी सेना, और दूसरी तरफ मैं निहत्था। और मैंने बता दिया कि मैं कुछ करूंगा नहीं, मैं लड़ूंगा नहीं। तो उसको लगा कि भाई लड़ेंगे भी नहीं, हथियार भी नहीं उठाएंगे तो इनसे तो कोई लेना देना नहीं है। नारायणी सेना लो और पीछे हटो, सेना ही चाहिए इस समय मुझे। उसने सेना मांग ली। अर्जुन कहा कि हाँ भाई अब आप। तो बोले कि मुझे तो आप सा अगर सारथी मिल जाए, पूरी गीता में अगर कोई एक रूपक आता है तो वो यही आता है कि अगर आपकी इंद्रियों के जो घोड़े हैं इनको सारथी बढ़िया मिल जाए तो आप भटकोगे नहीं। और अर्जुन ने बिल्कुल वही मांग लिया कि आप मेरा सारथित्व करें। आपसे अच्छा सारथी नहीं मिलेगा, आपसे अच्छा सखा नहीं मिलेगा, आपसे अच्छा मुझे सलाह देने वाला नहीं मिलेगा। प्रभु मुझे तो आप ही चाहिए। ये अर्जुन को सामने रखकर हमें सिखाया गया है कि यदि भगवान आपके सामने आए तो आपको सामान नहीं भगवान को मानना है। और उसका परिणाम भी हम बाद में देखते हैं कि जिसने सामान मांगा उसको क्या परिणाम मिला, और जिसके पक्ष में भगवान स्वयं खड़े थे उसको क्या परिणाम मिला। एक गीता हमें ये सिखाती है। दूसरा हमें गीता सिखाती है, जब एक श्लोक आता है, सर्वो उपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना, कि सारी उपनिषदें यदि गायें हैं और बछड़ा कौन है, अर्जुन, तो क्या दूध बछड़े के लिए होता है? नहीं, दूध बछड़े के लिए नहीं निकाला जाता, बछड़े को आगे करके पूरे परिवार को दूध पिलाया जाता है। तो अर्जुन को सामने रखकर ये अमृत हम लोगों के लिए है। और दूध दोहने वाला कौन है? स्वयं गोपाल नंदन योगेश्वर कृष्ण। सर्वो उपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्स। बछड़ा कौन है? पार्थ। पार्थो वत्स। और उसको पीने वाला कौन है? सुधीर भोक्ता, जो प्रेमी जन है, जो गीता के मार्ग पर चलने को तैयार हैं।
जो गीता के मार्ग पर चल रहे हैं, वो सुधी जन भोक्ता है। इस दूध को पान करने वाला कौन है? हम सब। और उसमें भी किसकी प्रामाणिकता बताई गई कि इसका सही पात्र कौन है? का सुधी भोक्ता, जो इस रस का पान करना चाहे। और कृष्ण स्वयं रसराज हैं, ये मैं पहले बता चुकी हूँ। इन सब रसों का पान कराने वाले भगवान श्री कृष्ण जिस रस को निकाल रहे हैं, उस रस के भोक्ता हम में से वो सुधी जन हैं जो इस मार्ग पर चलने के लिए खड़े होंगे, कृत संकल्प होंगे। जहां हम अगर बड़े बोल नहीं बोल रहे तो हम अपने आप को मान रहे हैं कि हम उस रास्ते पर खड़े हैं। कम से कम हमने मन में एक भावना बनाई है कि हम उस रास्ते पर चलें। तो हम अगर अपने आप को कहते हैं तो हम सुधी जन हुए। और भगवान ने अर्जुन को सामने करके इन सब उपनिषदों का जो रस है वो हम सब के लिए तैयार किया है। अर्जुन को तो सामने रखा है, अर्जुन को तो बताया है। वो कहते हैं ना, कहिए नूनू सुनाइए तीनू। ये दीनू। ये हम सबको सुनाया गया है सामने अर्जुन को रखकर। अर्जुन को तो सुनाने की जरूरत ही नहीं, लेकिन ये लक्ष्य का भटकाव, अर्जुन को तो वो सीधे भी कह सकते थे कि चल चल लड़ाई करो, और अर्जुन टाल नहीं सकते थे। पर फिर हम सबको उपदेश कहां से मिलता? इसलिए ये गीता का उपदेश युद्ध भूमि में हम लोगों के लिए आया। और वो ये कहते हैं, अब अक्षोहिणी सेना दुर्योधन जी ले गए और अर्जुन ने नारायण को कहा कि नारायण आप मेरे रथ को हाँको, आप मुझे रास्ता दिखाओ। और इस रास्ता दिखाने में हमने क्या समझना है? हमने ये समझना है कि हमने जितने काम अपने परिवार के लिए करने हैं वो इसी तरह से करने हैं जैसे ड्राइवर करता है। ये हम भगवान जी के लिए ड्राइवर बने कि गाड़ी किसकी? मालिक की। पेट्रोल किसका? मालिक का। किस जगह जाना है? मालिक का। तो तुम क्या कर रहे हो भाई? भैया मैं खाली स्टीयरिंग पे बैठा हूं, जैसा मालिक कहेगा मैं इसको चला दूंगा। अब हमारी स्थिति ये होनी चाहिए कि मैं खुद कुछ नहीं कर रहा, ये जितने भी काम हैं बिल्कुल जैसे ड्राइवर नौकरी बजाने आता है, मैं प्रभु की नौकरी बजाने आया हूं। प्रभु के इस शरीर को मुझे उस कार्य में लगाना है जिस कार्य में प्रभु मुझे कहेंगे। इसमें न तो मेरा पेट्रोल लग रहा है, न मेरी गाड़ी है, न इसके ऊपर नफा नुकसान मेरा है। मैं किसी चीज में आगे नहीं हूं। जैसे वो कहेंगे मैं वैसे चल पड़ूंगा। अब हमारी स्थिति ये होनी चाहिए, तभी हमें इन कर्मों का परिणाम नहीं भोगने मिलेगा ना, क्योंकि कर्म हमारे हैं ही नहीं। जैसे आप एक गाड़ी खरीदते हो, गाड़ी रखते हो, उसका ड्राइवर रखते हो, तो जहां भी जाते हो तो आप अपनी इच्छा से जाते हो ना, आपकी इच्छा से गाड़ी चलती है ना, लेकिन चलाता कौन है? ड्राइवर। इसी तरह से हम गाड़ी तो चलाएं लेकिन ड्राइवर बन के चलाएं, हम मालिक बन के नहीं चलाएं। जब हमारी वो स्थिति होगी तो ना हमारा गंतव्य, ना हमारा वाहन, ना हमारा पेट्रोल, ना हमारा नफा नुकसान, हम तो बस चल रहे हैं। पिछला भोगे चले जाएंगे,
अगला हमारे हिस्से कुछ आना नहीं, मुक्ति संभव है। हर कोई अपनी स्थिति निर्धारित कर रहा है इस समय। दुर्योधन ने अपनी स्थिति निर्धारित कर ली कि वो अक्षौहिणी सेना लेके चल पड़ा। इधर अर्जुन ने भगवान को कहा कि भगवान मैं तो आपके साथ, हत्थे भी जैसे भी, बस मैं आपके साथ। वो उनके साथ लग लिया। आप ये देखो, 13 साल से पिछले वनवास और अज्ञातवास, 13 सालों में दुर्योधन ने खाली युद्ध की तैयारी की है, क्योंकि ये उसको पहले से पता था कि मैं इनको कुछ देने वाला नहीं। और उसने येन केन प्रकारेण सभी राजाओं को अपने वश में कर लिया है, किसी को कुछ देकर, किसी को अपने पक्ष में करके, किसी की बात सुनकर, किसी के ऊपर एहसान करके, सबको अपने पक्ष में कर लिया है। तो छोटी सेना किसके पास है? अर्जुन के पास। और उसमें से भी जो एक अक्षौहिणी उसकी हो सकती थी, वो भी आज छल करके ले गया। तो इनके पास, अर्जुन के पास बहुत छोटी सेना है, लेकिन प्रभु उनके साथ है। साधन की संपन्नता होना आवश्यक नहीं है। आपका साध्य, आपका लक्ष्य, आपकी उस पर दृष्टि, वो सही होनी जरूरी है, जो अर्जुन की थी। अर्जुन को जो विषाद हुआ वो तो हम सबको दिखाने के लिए हुआ कि हमें आगे करके हमें कुछ रस मिल जाएगा। अर्जुन तो शुरू से समझदार था और उसने उस लक्ष्य को, अपनी लक्ष्य से नजर भटकाई नहीं, और उसने भगवान जी को ले लिया कि भगवान जी मेरे साथ। अब युद्ध की तैयारी होने लगी, युद्ध निश्चित हो गया और चल पड़े। तो अब दुर्योधन अपनी सेना के साथ, धृतराष्ट्र अपने महल में संजय के साथ। तो ऐसे व्यास जी के दिमाग में आया, उन्होंने पूछा कि आप युद्ध को देखना चाहोगे? तो पता था धृतराष्ट्र को कि मैं गलत हूं, और उसे ये भी पता था कि इस युद्ध में मेरी विजय नहीं होने वाली। फिर भी एक जो मन का अहंकार है, मन की वासनाएं हैं, वो जानते बूझते भी उसको वहां से निकलने नहीं दे रही। ये दलदल है, मोह का दलदल। ये वो वाली बात है कि जैसे हाथी दलदल में कहीं से भागकर आया और बैठा, और उस दलदल में बैठने के बाद, क्योंकि वो बहुत देर से चलता हुआ धूप में आ रहा था, उसे वो ठंडा ठंडा दलदल बहुत अच्छा लगा। उसने थोड़ा सा अपने आप को और सेट किया, उससे और अच्छा लगा, फिर सेट किया, फिर अच्छा लगा, थोड़े अपने हाथ पैर भी फैला लिए और भी अच्छा लगा। और जब आकंठ वो उसमें दलदल में धंस गया, तो कहता है अरे ये तो मैं घुसता जा रहा हूं। तो फिर वो कितना भी प्रयास करे उस दलदल से निकल नहीं सकता। आज धृतराष्ट्र की वही स्थिति है। पहली बात तो वो निकलने का प्रयास ही नहीं कर रहा, उसको ये ठीक ही लग रहा है कि हाँ, क्या पता अभी भी कुछ ऐसा हो जाए कि पांडु के पुत्र युद्ध ना करें और मेरे पुत्र को राज्य मिल जाए। जबकि वो भली प्रकार जानता है कि राज्य का असली उत्तराधिकारी वो नहीं है, वो अक्षम था, उसको राज्य मिल नहीं सकता था।
पांडु का राज्य है, पांडु के मरने के बाद ये राज्य पांडु पुत्रों को जाना चाहिए। पर नहीं, जब हम किसी भी सत्ता के ऊपर अनधिकार चेष्टा करेंगे तो उसका दुष्परिणाम भी हमारे सामने आएगा। और यहाँ पर धृतराष्ट्र जानते हैं कि मेरे मतलब मेरा पक्ष अधर्म का है और अधर्म की विजय नहीं हो सकती। ज्ञानी है, धृतराष्ट्र में ज्ञान की कमी नहीं है, ज्ञान रावण में भी बहुत था। पर जो रावण का ज्ञान था उसमें ये था कि मुझे अगर मोक्ष पाना है तो इस तन से मैं भक्ति नहीं कर सकता, मैं अब प्रभु से लड़कर मोक्ष प्राप्त करूंगा। लेकिन धृतराष्ट्र में वो नहीं था, वो त्रेता युग की बात थी। द्वापर में आते आते धृतराष्ट्र का जो मोह था और जो एकांगिता थी यहाँ तक आ गई थी कि कुछ भी हो जाए ये राज्य मेरे पुत्रों को मिलना चाहिए। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट वाली बात नहीं थी, यहाँ तो धन दौलत की लूट है, लूट सके तो लूट। तो जो धृतराष्ट्र था वो इस पक्ष में था। धृतराष्ट्र ये जानता था कि लाक्षागृह बना है, धृतराष्ट्र ने ही ये उनको आदेश दिया था कि वहां पर एक उत्सव है, वहां जाकर रहो। तो धृतराष्ट्र से कुछ छुपा नहीं था, वो ज्ञानवान था, वो जानता था और वो जो भी कुछ कर रहा था जानते बूझते कर रहा था। वो वो जानबूझकर ये सारे कार्य कर रहा था, इसलिए उससे कहीं भी किसी को जुड़ाव नहीं होता। जानते बूझते जब हम किसी दलदल में फंसते रहते हैं तो उस समय किसी की सांत्वना आपके साथ नहीं होती, तो धृतराष्ट्र के साथ भी नहीं थी। और जब व्यास जी ने कहा भी कि क्या आप इस युद्ध को देखना चाहोगे, तो उसके मुख से उस समय भीष्म पर्व में ये निकलता है कि मैं अब इस उम्र में अपने वंश को समाप्त होते हुए कैसे देखूंगा। वो इन शब्दों को कहता है। महाभारत के भीष्म पर्व में ये सब आए हैं कि मैं उसका हालचाल तो जानना चाहता हूं। तो उन्होंने वो दृष्टि संजय को दी। संजय धृतराष्ट्र का बहुत विश्वस्त सैनिक सारथी है, जिसके ऊपर ये विश्वास रखते हैं। इन्होंने कहा तुम संजय को वो दिव्य दृष्टि दे दो, वो मुझे देख सुन के सब बताता रहे। और व्यास जी ने उनको दिव्य दृष्टि दे दी, ये कहते हुए कि तुम युद्ध के मैदान को देख पाओगे, चल पाओगे, घूम पाओगे, ना तो तुम्हें कोई शस्त्र अस्त्र कहीं लगेगा, ना ही तुम्हें कोई नुकसान होगा, और ना ही तुम इस सब को देखकर विचलित होगे। ये सारी अवस्थाएं उसको मिली, यही दिव्यता उसको प्रदान की गई थी और उसको ये दिव्यता मिली थी कि तुम ये सारी चीजें उसको बताओगे धृतराष्ट्र। अब संजय तो दिव्य दृष्टि के साथ हो गए और अर्जुन भगवान के साथ हो गए और इन सब के साथ युद्ध की भूमि में चले। युद्ध हुआ और कितने लोग इस बात को जानते हैं ये मैं नहीं जानती, लेकिन फिर भी मैं ये बताऊं कि 10 दिन तक धृतराष्ट्र को नहीं पता था कि युद्ध में क्या हो रहा है और संजय युद्ध के मैदान में इधर उधर और उन्हें सारे जगह का वर्णन दे रहे थे। 10वें दिन जब अचानक से भीष्म पितामह गिरे
वाणों की शैया पर। तब संजय ने कहा कि महाराज इस तरह हो गया कि भीष्म पितामह को बाण लग गए हैं और वो मृत्यु शैया पर जाएंगे। तो धृतराष्ट्र को इससे परेशानी नहीं हुई। वो कहता है कि पहले नहीं, तुम मुझे जरा आराम से बताओ, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा माम का पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। किम अकुर्वत, अकुर्वत मतलब क्या किया, इन 10 दिनों में मेरे पुत्रों ने क्या किया, पहले तो मुझे आराम से वो बताओ कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में एक साथ इकट्ठे हुए जो मेरे माम का, देखो एक ही श्लोक धृतराष्ट्र ने पूरे उसमें बोला है और उससे उसका पूरा अभिमान, पूरा उसका कैरेक्टर, पूरे उसकी चर्चा आप समझ सकते हो। वो कहता है सबसे पहले तो ये कि उसके मुख से एक अच्छा शब्द निकला कि उसने शुरुआत की धर्म क्षेत्र कि कम से कम उसने कुरुक्षेत्र को, जिसके कारण कुरुक्षेत्र चुना गया था युद्ध का मैदान, क्योंकि इतनी बड़ी सेना दोनों तरफ से और उसके कहीं तो एकत्र होने की जगह ढूंढनी थी, तो कुरुक्षेत्र को चुना गया था। इसलिए कुरुक्षेत्र को चुना गया था ताकि, क्योंकि कुरुक्षेत्र में सब लोगों ने तपस्याएं की थी, तो ये हुआ कि इतने सारे लोग मरेंगे इसमें युद्ध में, तो उन सबका कुछ कल्याण हो जाएगा। इसलिए कुरुक्षेत्र को युद्ध की भूमि के तौर पर चुना गया था। और वो कहता है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, इस कुरुक्षेत्र जो धर्म क्षेत्र है, अर्थात आज तक तो यहाँ पूजा पाठ ही हुआ है, इस पूजा पाठ वाले क्षेत्र में समवेता इकट्ठे हुए हुए युयुत्सव युद्ध के इच्छुक, जो भी वहां आया है युद्ध के लिए ही आया है, तो उसको उसने बहुत क्लियरली डिफाइन किया है युयुत्सव कि युद्ध की इच्छा से आए हुए सभी इन सब ने माम का, सबसे कहते हैं मेरे बच्चों ने माम का, हालांकि गलत है, तुम्हारा भाई नहीं रहा तो उसके बच्चे तुम्हारे लिए सबसे पहले वही होने चाहिए ना, छोटे भाई के बच्चे थे, उनके लिए वो नहीं पूछ रहा, कह रहे माम का पांडवा, जो मेरे बच्चे हैं उन्होंने क्या किया और उन पांडु पुत्रों ने क्या किया। पांडवों ने किम अकुर्वत, क्या किया, पहले मुझे 10 दिन की तफसील बताओ, 10 दिन का पूरा बयान, पूरा ब्यौरा मुझे आराम से बताओ कि इन 10 दिनों में हुआ क्या क्या। तो जिस दिव्य दृष्टि की हम बात कर रहे थे, ये दिव्य दृष्टि इसीलिए कि कोई, जब उन्होंने दृष्टि संजय को दी तो ये कहा कि तुम सारा हालचाल जब देखना चाहोगे तब देख पाओगे और उसको उसी हिसाब से सुना भी पाओगे। उनकी जिह्वा में भी कुछ प्रताप दिया कि वो उस हाल को सुना भी पाए, और उस हाल को सुनाने के साथ साथ उस किसी भी समय उनके लिए वो सब उसी समय का देखा हुआ सा हाल होगा। जैसे आज हम रनिंग कमेंट्री सुनते हैं ना, तो कभी कभी उसकी रिकॉर्डिंग भी सुनते हैं, पर वो होती तो ऐसी है ना जैसे अभी काम चल रहा। और इसी तरह से आप ये देखो कि जिन व्यास जी की कृपा से संजय को ये दिव्य दृष्टि मिली, उन्होंने ही महाभारत की रचना की।
महाभारत पहले लिखी या बाद में लिखी, इससे अंतर नहीं आता, क्योंकि ये आंखों देखा हाल था और ये शब्दशः वैसा का वैसा ही लिखा गया है। तो भगवान की जो वाणी है वो एज इट इज हम तक पहुंची है, जैसी उन्होंने कही। इसमें शंका नहीं होनी चाहिए किसी को। कहने का तात्पर्य ये है कि इस दिव्य दृष्टि में सब कुछ था और हम लोगों के लिए कितना सोचा गया। अर्जुन को आगे करके हमें भगवान की वाणी तक पहुंचने का रास्ता, हम तक भगवान की वाणी ऐसे की ऐसे पहुंचे, उसका तरीका, और कितने उत्तम विचार रहे कि वो हम तक पहुंचा पाए। तो उन सबको प्रणाम करना बनता है। जी उन सबको हृदय में रखकर हम इस कथा में अब चलते हैं। तो वो कहते हैं कि किम अकुर्वत संजय, हे संजय 10 दिन तक क्या हुआ मुझे पहले बताओ। जी तो संजय ने जब कहना शुरू किया तो पहले दिन से कहना शुरू किया, और कथा कहाँ तक चल चुकी है? भीष्म पितामह को बाण लग चुकी। तो संजय कहते हैं, दृष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। कि दृष्ट्वा तु पांडवानीकम, पांडवों की सेना को देखकर, पांडवों की व्यूढ़ रचना को देखकर राजा दुर्योधन ने द्रोणाचार्य के पास जाकर ये कहा। ऐसी जरूरत क्यों आई? क्योंकि वहां पर बिल्कुल सज गई हैं, व्यू रचना तैयार है, और पांडवों की तरफ की जो व्यूह रचना थी उसको देखकर दुर्योधन का हृदय डर गया, भयभीत हो गया है दुर्योधन। और भयभीत होने के बाद वो अपने आचार्य के पास गया है और कहता है कि ये, और उस समय दुर्योधन को राजा कहा है। राजा युद्ध के मैदान में भयभीत, तो उसके जीतने की आशा तो यूं भी नहीं है। और दुर्योधन राजा नहीं था, दुर्योधन युवराज था। फिर भी उसको राजा कहा है, राजा वचनम अब्रवीत, कि वो राजा के जैसा व्यवहार कर रहा है, जो राजा का व्यवहार धृतराष्ट्र को करना चाहिए था। धृतराष्ट्र ने अपनी सारी शक्तियां दुर्योधन को दे दी। किसी भी विषय में धृतराष्ट्र ने कभी कोई निर्णय नहीं लिया। धृतराष्ट्र कोई निर्णय ले उससे पहले तो दुर्योधन खड़ा होकर अपनी बात रख देता था। तो उसी शब्दों को कहते हुए संजय ने भी कहा कि राजा ने, इस दुर्योधन ने जाकर आचार्य के पास कहा, भाई अगर ये राजा है तो क्या इसे खुद आचार्य के पास जाने की आवश्यकता है? क्या आचार्य को बुलवा नहीं सकते थे? राजा है, राजा का सा व्यवहार नहीं है। व्यवहार तो उसका पुत्र के होते हुए, मतलब पुत्र होते हुए पुत्र का सा नहीं था। वो उसने कभी अपने बड़ों की बड़प्पन रखी नहीं। जी दीदी, समय हो गया आज का 4:45 46 हो गए हैं। और धन्यवाद आपका बहुत बहुत। और आज बड़ा शुभ दिन है कि आज पहला श्लोक और दूसरा भी श्लोक पर पहुंच गए हैं। तो दूसरे श्लोक का हम कल सुनते हैं दीदी के साथ।
बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सही जगह कह दिया। हाँ, मैंने इसीलिए आपको मैंने कहा मैंने थोड़ा-सा। देखे, जी। घड़ी मेरे को दिखी नहीं। हाँ जी, जी कोई बात नहीं है। तो थैंक यू और सो बार मच। बार फोन आ रहे थे, इसको मैंने वो कर दिया था, स्विच ऑफ। हाँ जी, हाँ जी, वो तभी आपका अलार्म नहीं बजा, नहीं तो 4:40 पर अलार्म बज जाए, बच तो जाता। 5 मिनट में आप समेट सकते हैं अपने श्लोक को वहाँ पर। जी। नहीं, इसके हम यहीं से कल शुरू करेंगे। हाँ जी, यहीं से शुरू करते हैं कल का। थैंक यू सो हाँ, मच। और सभी जो हमारे सुधी गण संगत है, वो राम नाम की माला से पहले ज़रूर चर्चा करेंगे, जो-जो भी पॉइंट्स आज के मिले हैं, और आज बहुत अच्छे-अच्छे पॉइंट्स मिले हैं, सभी मिलकर चर्चा करेंगे राम नाम की माला से पहले। अब समय हो गया है, हम श्री सुंदरकांड जी का जी, पाठ प्रारंभ करते हैं, बड़ी श्रद्धा, बिल्कुल। भक्ति और पूर्ण विश्वास से। धन्यवाद। बोले सियापति रामचंद्र महाराज